हाय गाइज, कैसे हो साथियों। मैं हूं मुकेश और गाइज आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना मैंने, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। कि हमें किसी सेंटेंस की हिंदी आती हो या हिंदी में हमें कोई सेंटेंस पता हो तो उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। साथियों, इसके बहाने हम एक टेंस जो हमारा टॉपिक था उसका भी वापस रिवाइज करेंगे, वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा एक। तो साथियों, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताता हूँ कि दो सेंटेंस अपने सामने, कि जैसे राहुल इज ए टीचर। राहुल इज ए टीचर। सेकंड सेंटेंस है साथियों कि राहुल टीचेस इंग्लिश। अब दोनों सेंटेंस को आप लोग दो एंगल से देखोगे। राहुल इज ए टीचर, राहुल एक टीचर है या राहुल एक शिक्षक है। राहुल टीचेस इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है। साथियों, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आया आपको? एक ही डिफरेंस है कि ये नॉन वर्बल सेंटेंस है। नॉन वर्ब मतलब इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का एक्शन हमें इस सेंटेंस में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को देखेंगे तो यहां एक एक्शन हो रहा है, पढ़ाने का, टीच यानी पढ़ाना। तो साथियों, हम जब भी अंग्रेजी के सेंटेंस बनाते हैं या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। या तो ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें कोई एक्शन होता है, या ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है। जिनमें कोई एक्शन नहीं होता उनको तो बहुत इजीली आप बना देते हो। जैसा मैंने पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है उनका स्ट्रक्चर तो बहुत साधारण होता है कि सबसे पहले अगर उसमें सब्जेक्ट हो तो आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है वो लगाइए। बाकी बचा हुआ सेंटेंस जो भी है, ऑब्जेक्ट है या और कुछ है उसमें, वो आप रखिए। अब एक बात कर लेते हैं साथियों हम कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किस तरह से आएगी। साथियों, इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इज, एम, आर, हैज और हैव। ये तो आती है हमारे प्रेजेंट में। उसके अलावा पास्ट में अगर कोई नॉन वर्बल सेंटेंस हो, बिना क्रिया वाला कोई वाक्य हो, तो वहां यूज होता है वाज, वर और हैड। और अगर फ्यूचर में कोई सेंटेंस हो तो वहां विल, सेल या विल बी, सेल बी। बस इतना सा यूज होता है कि हमें क्या करना है टाइम के हिसाब से। पहले तो टाइम देखो कि क्या प्रेजेंट का है, क्या पास्ट का है, क्या फ्यूचर का है। पहले तो डिसाइड करना है। अगर प्रेजेंट का है तो हमें सीधा इसमें चलना है। फिर यहां हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम इज को चुन लेंगे या हैज को चुन लेंगे। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हम आर को चुन लेंगे या हैव को चुन लेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम सीधा एम को चुन लेंगे। उसी तरह से यहाँ भी हमें क्या करना है, वाज और वर में से कोई एक चुनना है। हेड तो दोनों के साथ आता ही है। विल, सेल, आई और वी है तो आप सेल को चुनिए, बाकी सबके साथ विल यूज कीजिए। उसी तरह आई और वी के साथ सेल भी, बाकी सबके साथ विल भी। तो विदाउट वर्ब सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बहुत साधारण है। जैसे राहुल इज ए टीचर, ये कैसे बना, देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया राहुल। राहुल एक वचन है तो हमने कौन सा उठा लिया, इज। राहुल इज, यहां तक हम पहुंच गए। अब राहुल क्या है, एक टीचर। राहुल एक अध्यापक है तो यहां हो गया राहुल इज ए टीचर। जैसे यहां होता है कि मैं एक अध्यापक हूं तो ये हो जाता है कि आई। अब आई के साथ हम क्या सिलेक्ट करते हैं, आई के साथ हम सिलेक्ट करते हैं एम, तो आई एम ए टीचर। ठीक है। उसी तरह से अगर ये हो जाता है कि हम अध्यापक हैं तो यहां हो जाता है कि वी आर द टीचर्स। तो विदाउट वर्ब के जो सेंटेंस है या जिन सेंटेंस में कोई भी एक्शन, किसी भी प्रकार का कार्य डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होना नहीं पाया जाता है, तो उसका सीधा सा स्ट्रक्चर आप सब्जेक्ट लिखिए, जो भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब आप इनमें से कोई एक लगाइए और उस सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है वो
शेड्यूली आप यहाँ लिखिए, आपका विदाउट वर्ब सेंटेंस बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या किस में आएगी साथियों, जिस सेंटेंस में वर्ब हो, और इस पे हमें काम करना है। इसमें हमें आज बात करनी है कि जिन सेंटेंस में वर्ब हो, जिस सेंटेंस में कोई क्रिया हो, उन सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, एक्शन या वर्ब वाले सेंटेंस। अब तक हमने देखा कि जिनमें कोई एक्शन नहीं होता हो वो तो आपने साधारणली बना लिया, लेकिन जब किसी सेंटेंस में कोई भी क्रिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होना पाया जाए तो वहाँ पे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये हमारा मुद्दा है और यही टेंस का टॉपिक है। साथियों हमें क्या करना है, इसमें भी एक चीज़ पकड़नी है हमें कि हमें सीधा कहाँ चलना है। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस का समय ढूंढे, क्या वो प्रेजेंट का है, क्या वो पास्ट का है, क्या वो सेंटेंस फ्यूचर का है। अब एक चीज़ और नोट करनी है आपको, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि जो वर्ब होती है ना वो दो चीज़ों से प्रभावित होती है, या तो वो प्रभावित होगी टाइम से या वो प्रभावित होगी सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट भी यही समझा देता हूँ मैं आपको। सब टाइम तो 3 प्रकार का हो ही गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होंगे, सब्जेक्ट 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो जाएगा सिंगुलर और दूसरा हो जाएगा प्लूरल। सिंगुलर में हम रखते हैं ही, सी, इट और नेम को। नेम किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम हो सकता है। प्लूरल में क्या आएगा साथियों कि आई, वी, यू और दे। इसके अलावा एक से प्लस कोई नाम हो, एक से प्लस कोई वस्तु हो, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, वो प्लूरल में आ जाएगी। तो ही, सी, इट, नेम ये तो हमारे आ गए एक वचन में। आई, वी, यू, दे प्लस एक से ज़्यादा कोई संख्या वो आ गई बहुवचन में। तो हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि क्या वो सिंगुलर नाउन है, क्या वो प्लूरल नाउन है। पहला तो ये देखना उसमें। दूसरा में देखना है कि जो सेंटेंस है उसका टेंस कौन सा है। अब ये क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है। जैसे प्रेजेंट में ही ले लेते हैं। प्रेजेंट में जैसे कंटिन्यूस की बात करें कि जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। अब साथियों यहाँ क्या करना है, अगर हम एक बार तो हम चेंज करके देखते हैं हमारा सब्जेक्ट, यहाँ आई की जगह हो जाएगा ही, तो फिर हमें ये जो क्रिया का रूप है ना इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ एम गोइंग नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा इज गोइंग, ही इज गोइंग टू जयपुर। ये तो एग्जाम्पल किसका हो गया, अगर आपका सब्जेक्ट बदलता है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार भी क्रिया का रूप बदलेगा। लेकिन अगर टाइम बदलता है, सब्जेक्ट ना बदले टाइम बदले, तो फिर क्रिया कैसे बदलेगी। जैसे ये सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू जयपुर, ये तो है प्रेजेंट का, लेकिन ये इसका समय बदल दिया जाए, इसको प्रेजेंट से कन्वर्ट कर दिया जाए पास्ट में, तो फिर ये बदल जाएगा, वापस भी बदलेगा। लेकिन यहाँ इज गोइंग ने आकर इस बार क्या आएगा, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग टू जयपुर। तो साथियों एक चीज तो एक्सप्लेन हुई है कि जो हमारी वर्ब होती है ना, हमारी जो क्रिया होती है, और किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्ब। जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमारी वर्ब 2 चीज़ों से प्रभावित हुई है। एक तो हमारे सब्जेक्ट से, क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है। दूसरा वो प्रभावित हुई है टाइम से, कि क्या उस वर्ब का टाइम प्रेजेंट है, क्या उस वर्ब का टाइम पास्ट है, क्या उस वर्ब का टाइम फ्यूचर है। आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि हाँ हमारा जो सेंटेंस है उसकी वर्ब, उसका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है, पहला तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा ये आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारा जो सेंटेंस है उसका टाइम क्या है। उसके बाद आप सेंटेंस बनाने की तरफ कदम बढ़ा दोगे, फिर ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी। अब किस तरह से मुश्किलें नहीं होगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। साथियों क्या होता है कि कोई सा भी काल हो, आपका टाइम हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। आपकी क्रिया के मैक्सिमम एक काल में 4 रूप हो सकते हैं। या तो वो सिंपल रूप में होगी, या फिर वो होगी कंटिन्यूस में,
या फिर हो जाएगी परफेक्ट में, या वो हो सकती है परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसा कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो जो टेंस में बनाए थे, टेंस में 2-3-4 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए, आप उनको जरूर देखें, पूरा टेंस आपके समझ में आ जाएगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अब सिंपल में क्या होता है, तीनों ही कालों की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों ही टाइम की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। ये इसमें सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मतलब अंग्रेजी में बोल सकते हैं आई रीड। या मैं लिखता हूँ, जैसे हो गया कि मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आई राइट, ठीक है। ये अगर इसको बदले फास्ट में, सिंपल के पास्ट में, तो हो जाएगा मैं पढ़ता था। अगर ये फ्यूचर के सिंपल में बदले तो हो जाएगा मैं पढ़ूंगा। तो सिंपल सेंटेंस इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा कंटिन्यू, कि मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट में, पास्ट में मैं पढ़ रहा था, फ्यूचर में मैं पढ़ रहा हूँगा। अब परफेक्ट में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं पढ़ चुका हूँ। दैट मीन्स आपने वर्तमान काल में या वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंप्लीट कर लिया है। परफेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट में मैं पढ़ चुका हूँ, तो पास्ट में हो जाएगा मैं पढ़ चुका था, और फ्यूचर में हो जाएगा मैं पढ़ चुकूंगा। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, होता सेम इसी की तरह है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया होता। प्रेजेंट, तीनों कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस कोई सा भी हो उसमें समय जरूर दिया होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो यह हो जाएगा कि मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूँ। अब 4 प्रकार आ गए आपके प्रेजेंट के। सेम स्ट्रक्चर में 4 प्रकार हो जाएंगे पास्ट के, सेम स्ट्रक्चर में 4 प्रकार हो जाएंगे फ्यूचर के। मतलब 4 तो हो गए प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। मतलब 4 + 4 + 4, 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं मैक्सिमम, या 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इनसे बाहर कोई सेंटेंस नहीं होता है। आपको क्या करना है साथियों, 12 प्रकार के टेंस सीखने हैं, उनका बनाने का नियम सीखना है कि कौन सी वर्ब आएगी, कौन सा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक वचन के साथ क्या आएगा, बहुवचन के साथ क्या आएगा। बस ये आप सीख लीजिए, 12 प्रकार के टेंस फाइनल कर लीजिए, विदाउट वर्ब सेंटेंस बनाना सीख लीजिए। फिर आप कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसको आप पार्ट ऑफ स्पीच भी जरूर सीख लीजिएगा साथ में, क्योंकि मैंने पूरे अपलोड कर दिए हैं। ये सब चीज़ें आप सीख लोगे। लेकिन एक चीज़ और, आपको अपना वोकैबुलरी भी बढ़ाना होगा। आप जितनी ज़्यादा हो सके मीनिंग्स याद कीजिए, वर्ब याद कीजिए, ताकि हिंदी तो हमें आती है, लेकिन जब उसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें अंग्रेजी में, तब हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हमें अंग्रेजी भी आएगी उसकी, तो जहाँ वो सूटेबल होगा, जहाँ उसको रखा जाना होगा, हम वो रख देंगे। तो साथियों, ट्रांसलेशन करना हिंदी टू इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम देख कीजिए आप लोग कि आप लोग टेंस वाला जो वीडियो है मेरे चैनल पे भी दे रखा है, आप दूसरे चैनल पे भी देख सकते हो, आप ग्रामर में पढ़ सकते हो। तो टेंस पढ़िए, टेंस के अलावा मीनिंग्स याद कीजिए, फिर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ईजिली कर दोगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी आपका कोई डाउट हो, कोई आपकी क्यूरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो भी रिलेटेड इसी टॉपिक से होगा, देखना न भूलें साथियों। धन्यवाद।